समर कैंप में हंगामा। बगलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बिट्टू नाम का एक बेरोजगार आदमी रहता था। बिट्टू गांव वालों को अपने बातों में फुसलाकर उनसे पैसे उधार लेकर उन पैसों से खा पीकर अय्याशी करता था। बाद में जब कोई कर्जदार उसे कर्ज चुकाने के लिए कहता तो वो उन्हें कल दूंगा परसों दूंगा कहकर बहुत सताता था। कर्जदार: यार बिट्टू, परसों तुमने तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है कहकर पैसे उधार लिए थे। कल ही मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ ही नहीं है। कहता तो बिट्टू: पता चलने के बाद भी पैसे कैसे पूछ रहे हो भाई? मैं एक अनाथ हूँ। एक अनाथ से पैसे पूछने में शर्म नहीं आती तुम्हें? एक बिन माँ के बच्चे को सताओगे क्या? मैं कोर्ट में केस डालूंगा कहकर रोने का नाटक करता है। अरे अरे बिट्टू, रो मत। ठीक है, जब पैसे रहेंगे तब पैसे देना कहकर चला जाता है। ऐसे बिट्टू लोगों को ठग कर पैसे उधार लेता था। मगर थोड़े दिनों के बाद उसे कोई कर्ज नहीं दे रहा था। मुन्ना को पैसे मिलना बहुत मुश्किल होने लगा। एक बार एक कर्जदार उससे पैसे पूछता है। क्यों भाई बिट्टू, मेरे पैसे कहाँ हैं? पैसे? कहाँ के पैसे? वो तो खर्च हो गए। वैसे तुम्हें शर्म नहीं आती? ब्याज पे ब्याज डाल के इतना पैसे कमा रहे हो, लोगों का खून चूस रहे हो। तुम्हें लोगों की हाय लगेगी। मैं तुम्हारे बारे में पुलिस वालों को कंप्लेंट करूंगा। कहा। बस इससे उस आदमी को गुस्सा आकर वो मुन्ना को खूब मारने लगा। मार खाने के बाद मुन्ना लंगड़ाते हुए गया। उसके बाद मुन्ना: अब मैं ऐसे लोगों को धोखा देते हुए और नहीं जी सकता। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा कहकर सोचता है। तभी उसे दो स्कूल के बच्चे दिखते हैं। उन्हें देखने के बाद मुन्ना को एक उपाय सूझता है। वो आइडिया, मैं समर कैंप खोलूंगा, सबसे खूब पैसे लूंगा कहकर सोचता है। ऐसे सोचने के बाद वो गर्मी के मौसम पे एक स्कूल को भाड़े पे लेकर वहां पर समर कैंप फॉर किड्स कहकर एक बोर्ड रखता है। वो पेरेंट्स के आने का इंतजार करता है। तभी एक आदमी उस बोर्ड को देखकर रुक जाता है। वो बिट्टू से जाकर समर कैंप के बारे में वहाँ क्या क्या सिखाते हैं कहकर पूछता है। तब बिट्टू: सर आप घबराइए मत, मैं आपके बच्चे को समर कैंप में डांस सिखाऊंगा, ड्राइंग सिखाऊंगा, ऐसे कई तरह के आर्ट सिखाऊंगा। बस आप पूरा फीस एक साथ दे दीजिए कहकर उससे पैसे लेता है। ऐसे एक एक करके बच्चे कैंप में ज्वाइन होने के लिए आते हैं। मुन्ना उन सबका स्वागत करता है। बच्चों को बाहर खेलने के लिए कहकर थोड़ी ही देर में क्लास स्टार्ट करूंगा कहकर बोलता है। बच्चे बाहर खेलते हैं और वो कुर्सी पे बैठकर अच्छे से आराम करने लगता है। बहुत देर होने के बाद भी नहीं उठने के कारण मुन्नी और छोटू नाम के बच्चे बिट्टू को उठाने की कोशिश करते हैं। मुन्नी बिट्टू को उठाती है। बिट्टू उठकर बात क्या है कहकर पूछता है। तब मुन्नी: सर आपने क्लास अभी स्टार्ट नहीं किया, ये सब खेल हम घर के पास ही खेलते थे ना। छोटू: तब हाँ सर, आप हमें डांस, ड्राइंग ऐसे सब कुछ सिखाएंगे कहकर हमने पूरा फीस भरा। ऐसे ही चला तो मैं मेरे पिताजी से कंप्लेंट करूंगा कहता है। तब बिट्टू: अरे तुम्हें और क्या सीखना है? क्लास में टीचर के बाहर जाने का इंतजार करके मस्ती करते हो ना तुम लोग। अब मैं तुम्हें खेलने के लिए कह रहा हूँ तो परेशानी हो रही है क्या? और ज्यादा बात की तो एक रख के दूंगा, जाओ यहाँ से कहकर चिढ़ता है। अगले दिन छोटू अपने पिताजी को साथ लाता है। उसके पिताजी बात क्या है कहकर पूछते हैं। तब बिट्टू उल्टा छोटू के ऊपर शिकायत करता है। सर आपका बच्चा बहुत आलसी है। डांस करने के है तो बच्चों को मारता है, ड्राइंग करने के लिए पेंसिल दिए तो उन्हें तोड़ देता है। मैंने अपने जिंदगी में इतना शरारती बच्चा कभी नहीं देखा। मैं इसे यहाँ नहीं रख सकता। ऐसे बच्चे बातों से नहीं मानते कहता है। इससे छोटू के पिता को बहुत गुस्सा आता है। वो छोटू को डांटते हैं। बिट्टू बहुत खुश होता है। छोटू बहुत दुखी होता है। मुन्नी छोटू को परेशान देखकर दुखी होती है। मुन्नी छोटू को दुखी ना होने के लिए कहती है। बिट्टू से बदला कैसे लेना है उसे बताती है। उसे एक प्लान समझाती है। अगले दिन मुन्नी और छोटू दोनों बाकी के बच्चों को
बिट्टू उन्हें कैसे धोखा दे रहा है कहकर अच्छे से समझाते हैं और अपना प्लान बताते हैं। बच्चे बिट्टू से बदला लेने के लिए मान जाते हैं। मुन्नी गम लेकर चेयर पे लगाती है और कुर्सी को तोड़ देती है। बिट्टू हरदम के जैसे ही आकर आराम से बैठ जाता है और कुर्सी पे सोने लगता है। बच्चे उसके उठने का इंतजार करते हैं। बिट्टू उठते ही कुर्सी उससे चिपक कर टूट जाता है और बिट्टू नीचे गिर जाता है। अब बच्चे आकर उसे खूब मारते हैं, उसे सबक सिखाते हैं। तब से बिट्टू सुधर जाता है और एक दुकान में काम करने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी। ऐसे और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी दीजिए। धन्यवाद।